दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम साल 2018 में आई मूवी आर्कटिक की बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले इलाके में। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओवरगार्ड है और वह एक पायलट है और उसका जहाज इस बर्फीले इलाके में तबाह हो गया होता है और वह वहां पर फंस गया था, इसलिए काफी परेशान था और किसी मदद का इंतजार करने लगता है। वहां वो बर्फ पर एक काफी बड़ा SOS लिख देता है जो किसी को मदद के लिए बुलाया जाने वाला एक निशान होता है। उसे वह इसलिए बनाया था कि अगर कोई प्लेन वह से गुजरे तो उसे देखकर उसकी हेल्प करने को जरूर आए। उसके पास ऐसा कोई मैप भी नहीं था जिसकी हेल्प से वह जान सकता कि वह कहां पर है। वह अपने दिमाग से एक मैप बनाता है जिसकी हेल्प से वह वहां से निकल सके। देखते ही देखते रात होने लगती है। प्लेन क्रैश होने की वजह से उसका सिग्नल कनेक्टिंग सिस्टम भी खराब हो गया था। वह किसी को यह भी बता नहीं सकता था कि वह कहां पर है और उसे मदद चाहिए। वह अपने प्लेन में ही रहने लगता है। अगले दिन जब उसे बहुत भूख लगती है तो वह बर्फ के नीचे से फिश पकड़ने की तरकीब लगता है और बहुत सारी मछलियां पकड़ने में सफल रहता है। इस तरह उसके 3 दिन गुजर जाते हैं पर कोई भी उसके बचाव के लिए वहां नहीं आता। वह सुबह उठने के बाद एक मछली खाता था और फिर अपनी सिग्नल देने वाली मशीन को लेकर छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर जाया करता था कि मशीन से निकलने वाली सिग्नल हेलीकॉप्टर या प्लेन देख ले या फिर कोई सिग्नल को पकड़ ले और कोई उसे बचाने के लिए आ जाए। हर रोज वह सुबह एक मछली खाता और सिग्नल मशीन लेकर निकल जाता। एक दिन जब वह वापस अपने प्लेन के पास आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसकी मछलियां चुरा ली है और जब वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। मगर जब वह नीचे देखता है तो उसे बर्फ पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो कि एक बर्फीले भालू के थे जिसने उसकी मछलियां चुराई होती हैं। वह उसे देखकर डर जाता है और अपने प्लेन में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब उसके लिए एक नहीं बल्कि दो मुश्किलों से बचकर रहना है। अब सिर्फ से ठंड से ही नहीं बचना है बल्कि उस बर्फीले भालू से भी बचना है, वरना वह उसे मार देगा। अगले दिन सिग्नल मशीन को लेकर ऊंचाई पर जाता है और दूर के पहाड़ देखने लगता है जहां वह बर्फीले भालू को भी देखता है, लेकिन वह उससे काफी दूरी पर था। वह भी उसे देख चुका था मगर उसके के पास आने की बजाय वह दूसरी तरफ जाने लगता है। ऐसे ही हर रोज मशीन को लेकर वह सिग्नल भेजता और मशीन को देखता है जिस पर हरे रंग की लाइट जलती है, जिसका मतलब यह था कि अभी तक किसी को भी उसका सिग्नल नहीं मिला। यह देख वह काफी मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी पता नहीं और कितने दिन मैं यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है जिसे देख वह काफी खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वह कुछ जलाता भी है। उसका यह प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि वह लोग उसे देख लेते हैं और इसी की तरफ आने लगते हैं। मगर फिर अचानक से वहाँ मौसम खराब होने लगता है क्योंकि वहाँ तूफान आ गया था। इस वजह से हेलीकॉप्टर भी अपना बैलेंस नहीं कर पाता और वहीं पर क्रैश हो जाता है। इधर पायलट मायूस हो जाता है। वह हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। वहाँ वह देखता है कि सर पर चोट लगने की वजह से पायलट की मौत हो गई है मगर हेलीकॉप्टर में जो मुसाफिर थी वह अभी भी जिंदा थी। चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। वह उस मुसाफिर लड़की को बाहर निकालकर चेक करने लगता है। वह देखता है कि लड़की के पेट पर एक काफी बड़ी चोट है। वह हेलीकॉप्टर में जाकर मेडिकल बॉक्स उठाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर वह हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़कर उस लड़की को उस पर रखकर उसे खींचकर वापस अपने प्लेन की तरफ आने लगता है। प्लेन में आने के बाद लड़की को होश आता है और ओवरगार्ड से उस पायलट के बारे में पूछती है। ओवरगार्ड उसे बताता है कि वह पायलट तो वहीं पर मर गया था। यह सब सुनकर वह लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। अब ओवरगार्ड को अपना काम भी करना था, इसीलिए वह जाने का सोचता है मगर जाते जाते वह लड़की के लिए एक नोट लिख कर छोड़ता है। घबराना नहीं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह अपने प्लेन से बाहर निकल जाता है। वह दोबारा उसी हेलीकॉप्टर के पास आता है और पायलट को वहीं बर्फ में दफन कर देता है। फिर वह हेलीकॉप्टर का जरूरी सामान लेकर जाने लगता है। उसी सामान में उसे एक तस्वीर भी मिलती है जो देख उसे पता चलता है कि पायलट और वह लड़की दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वह सारा सामान स्लेज पर रखकर वापस जाने लगता है। तभी जाते जाते वह हेलीकॉप्टर पर एक मैसेज लिखता है कि यहाँ पर अभी 2 लोग जिंदा है, ताकि अगर हेलीकॉप्टर को देखकर कोई आए तो वह जान जाए कि उसे हेल्प चाहिए। इसके बाद वह अपने प्लेन की तरफ चल पड़ता है। वापस आने पर वह दोबारा उस लड़की के जख्म को मरहम पट्टी करता है। इस सब में 1 हफ्ता गुजर गया था, इसीलिए वो खुद को अकेला समझकर रोने लगता है पर फिर से खुद को संभालता है और अपने बनाए हुए
नक्शे को देखने लगता है और साथ ही हेलीकॉप्टर से मिले मैप की मदद से ढूंढने की कोशिश करता है कि वह इस वक्त कहाँ है। नक्शे में वही उसे आसपास कुछ रेस्क्यू पॉइंट मिलते हैं जहां पहुंचकर उनका बचाव मुमकिन हो सकता था। अचानक जो ट्रैप उसे मछली पकड़ने के लिए लगाया थे उससे आवाज आने लगती है और जब वह दौड़कर वहां देखता है तो काफी बड़ी मछली उसमें फंसी हुई पाता है। उसके सामान में कुछ नूडल्स भी थी, वह मछली के साथ में पकाता है और आज काफी दिनों के बाद उसे गर्मा गर्म खाना खाने को मिलता है। साथ ही उस लड़की को भी होश में लाता है और थोड़ा सा खाना उसे भी खिलाता है, लेकिन वह ठीक से नहीं खा रही थी क्योंकि वह अभी भी बेहोश थी। फिर वह सिग्नल मशीन को लेकर काफी दूर तक जाता है, साथ ही अपने प्लेन पर भी नजर रख रहा था। ऐसे करते करते उन्हें कुछ दिन और गुजर जाते हैं। लड़की की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी, मेडिकल बॉक्स की दवाइयां भी उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। यह सब देखते हुए ओवरगार्ड रेस्क्यू पॉइंट पर जाने की सोचता है। वह काफी मछलियां भी अपने साथ ले लेता है ताकि सफर में उन दोनों को खाने के काम आ सके। इसके अलावा पानी और बाकी जरूरत का सामान भी साथ ले लेता है। इसके बाद वह लड़की को भी अपने स्लीपिंग बैग में डालकर स्लेज पर रख देता है क्योंकि उसे भी अपने साथ ले जा रहा था। आखिरी बार अपने प्लेन को देखता है, जिसके बाद लड़की के स्लीपिंग बैग की रस्सी को अपने पेट पर बांधकर निकल जाता है। रास्ते में बार बार ओवरगार्ड को उस लड़की की फिक्र हो रही थी। वह उसे चेक करता है और पानी पिलाने की भी कोशिश करता है ताकि उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। साथ ही वह जानबूझकर उससे बात भी करता है ताकि वह लड़की खुद को अकेला महसूस न करे। अब दिन भी ढल गया था, वह भी काफी थक गया था। वह रात को रहने के लिए बर्फ की गुफा बनाता है और उसमें ही आराम करता है। अगले दिन वह आगे चलता है। मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, साथ ही सर्दी के कारण हालात खराब होते जा रहे थे। फिर भी वह चलता रहता है, साथ ही वह लड़की का भी ख्याल रख रहा था। उसे कुछ दूर चलने पर एक पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। वह हैरान था क्योंकि नक्शे के मुताबिक उस रास्ते में कोई भी पहाड़ी नहीं थी। अब उसे लगता है कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं। वह बार बार मैप भी चेक करता है। फिर उस पहाड़ी पर जाके आगे का रास्ता देखता है और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था। फिर वह पहले अपने सामान को उस पहाड़ी पर चढ़ाता है और फिर उस लड़की को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वह फेल हो जाता है और निराश हो जाता है। फिर वह बैठकर रेस्क्यू पॉइंट पर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनता है, पर उसमें 5 दिन लग सकते थे। अब उसे टेंशन यह थी कि उसके पास खाना भी कम था और लड़की की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, कहीं वह और बीमार न हो जाए और उसकी जान न चली जाए। पर फिर वह अपने मन को मजबूत करके उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर उसे गुफा मिलती है जहां पर रुकता है और खाना बनाकर खुद भी खाता है और लड़की को भी खिलाता है, मगर उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। लड़की का शरीर ठंड की वजह से काला पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था उसका खून जम रहा था। उसके पास अब खाना बनाने के लिए गैस भी खत्म हो चुकी थी। उसकी परेशानी और बढ़ जा रही थी। वह अभी चुपचाप बैठा सोच रहा था कि तभी उसे बाहर किसी के गुजरने की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर वह पहचान लेता है कि बाहर बर्फीला भालू है। वह काफी डर गया था, इसलिए एकदम शांत हो जाता है और कोई आवाज नहीं करता, मगर उसी वक्त उस लड़की को खांसी होने लगती है, जिस वजह से वह भालू अंदर आने की कोशिश करता है। रास्ता काफी छोटा था इसलिए वह अंदर नहीं आ पाता। वह बर्फ को तोड़कर अंदर आने का रास्ता बनाने लगता है। यह देख ओवरगार्ड काफी घबरा जाता है और अपने सामान में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है जो उसी मिल नहीं रही थी, लेकिन काफी खोजने पर आखिर में उसे मिल जाती है। फ्लेयर गन जलाकर वह उसको डराता है और वह डरकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह बाहर आता है और भालू को ढूंढने लगता है कि कहीं वह उनके आसपास तो नहीं, मगर जब भालू उसे नहीं दिखता तो चुपके से वहां से निकलने लगता है। अपने सामान और लड़की को लेकर ओवरगार्ड थोड़ा आगे बढ़ता है तो बर्फीला तूफान आने लगता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह स्लेज से लड़की को उतारकर नीचे रख स्लेज की ओट में रुक जाता है ताकि वह उस तूफान से बच सके। फिर वह खुद भी उस स्लीपिंग बैग में घुस जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान थम जाता है तो वह उस लड़की को पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वह बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद उसे खांसी होती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। फिर ओवरगार्ड उसके जख्म को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को इन्फेक्शन हो गया है और
वह फिर से बेहोश हो जाती है। ओवरगार्ड को लगता है कि लड़की मर गई या कुछ देर में मरने वाली है, उसको आगे ले जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस सब को देखकर ओवरगार्ड को बहुत दुख होता है, पर वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह उस लड़की को छोड़कर अकेला ही वहां से जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसे साथ में लेकर भी जाता तो भी उसे बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। वह खुद आगे निकल चलता है। अभी कुछ ही दूर जाने पर वह बर्फ से ढके गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसे काफी चोट भी लग जाती है, तो वह देखता है कि उसकी टांग कुछ पत्थरों में फंस गई है। वह वहां से निकलने की बार बार कोशिश करता है, मगर पत्थर इतने भारी थी कि वह वहां से नहीं निकल पाता। वह काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। वह निराश हो जाता है कि वह भी नहीं बचेगा। उसे अपनी गलती का पछतावा भी होने लगता है कि उसे उस लड़के को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। शायद हो सकता है कि उसे इस चीज की सजा ही मिली है। फिर उसे लड़की का सोचकर एक उम्मीद मिलती है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी टांग को पत्थर की नीचे से निकालकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। उसकी टांग काफी जख्मी हो गई थी और खून भी आ रहा था, मगर वह अपनी चोट को एक कपड़े की मदद से बांध देता है ताकि उसका खून जम जाए। जैसे तैसे करके वापस उस जगह पर आ जाता है जहां पर उसने लड़की को छोड़ा था। वह देखता है कि लड़की की हालत में अब सुधार आने लगा है और उसे होश भी आ गई थी, और आंखें खोलते ही वह ओवरगार्ड को हेलो कहती है। यह सब देख काफी दुखी हो गया था और साथ ही वो लड़की से माफी मांगता है और रोने लगता है। फिर वह लड़की उसे संभालती है, मगर उस बेचारे को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी टांग पर काफी गहरी चोट थी, मगर फिर भी वह लड़की और सामान को स्लाइड पर रखकर बर्फ में बढ़ता है और इस बार वह छड़ी का भी इस्तेमाल करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखता है कि वह रेस्क्यू पार्टी काफी पास पहुंच गया था। ऊपर जाकर देखता है तो कुछ दूरी पर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसे देख वह काफी खुश हो जाता है। फिर हेलीकॉप्टर वाले लोगों को बुलाने लगता है। वह उनका ध्यान भी अपनी तरफ करने के लिए वह फायर गन भी चलाता है, मगर अफसोस वह लोग उसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते। हेलीकॉप्टर बस वहां से जाने ही वाला था तो ओवरगार्ड अपनी जैकेट उतारकर उसे जलाता है ताकि वह उनका ध्यान अपनी तरफ ला सके, मगर सब बेकार हो जाता है। वह काफी मायूस और निराश हो जाता है। इसके बाद वह लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर वही लेट जाता है। उसकी पूरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर तभी हम देखते हैं कि वह हेलीकॉप्टर घूमता हुआ उनके पीछे होते हुए रुकता है, जिसके बाद अब उन दोनों को बचा लिया जाता है। यह कहानी असल में हिम्मत और हौसले की है। चाहे हम पर कितनी भी मुश्किल हालात क्यों न आ जाए, हमें हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ओवरगार्ड ने अपने साथ उस लड़की की जान बचाई। यह सब केवल हिम्मत से हो पाया। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा हिम्मत से ही काम लेना चाहिए। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो।